तो देखिए, लगातार जिस बारे में सवाल उठ रहा था कि जिन 22 परीक्षाओं को झारखंड सरकार की ओर से रद्द किया गया है, उनके भविष्य का क्या होगा। तो आज जिस तरह से 3 परीक्षाओं पर फैसले आए, उसके बाद वो तमाम अभ्यर्थी जो सफल हो चुके थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनका कहना है कि अब हमें भी उम्मीद जगी है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 11वीं 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। फूड सेफ्टी परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। 15 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। जेपीएससी की 11वीं 13वीं परीक्षा को सरकार की ओर से रद्द किए जाने के मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में सौरभ सिंह और सोनम कुमारी की ओर से सरकार के फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से 11वीं और 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये फाइंड आउट किया कि ये जो ऑर्डर है जिसके द्वारा ये सभी काम कर रहे डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपीज, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का जो नियुक्ति रद्द किया गया, ये प्राइमा फेसा ही गलत है। कोर्ट ने टेम्पररी से स्टे किया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर जेपीएससी की परीक्षा देने के बाद 70% लोग भी अगर गलत तरीके से आए हैं तो भी सरकार उन्हें नहीं निकाल सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। उधर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की जो इच्छा थी वही हुआ। झारखंड की जनता को पता था कि सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट रोक लगा देगी। बार बार किसकी सीबीआई जांच कराए सरकार की तो यही मंशा ही थी। इस प्रकार का रोक लगाएंगे तो बच्चे स्वाभाविक है कि हाईकोर्ट जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। और न्यायालय में क्या होगा सारे झारखंड की जनता जान रही थी, पूरे देश के लोग जान रहे थे। किस प्रकार की रोक बहुत दिन कोर्ट में टिक नहीं सकता है, ये खारिज होना ही था, इस पर रोक लगना ही था। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम किया था ताकि बच्चे भी खुश, जनता में भी हम ठीक हो जाए। लेकिन जनता बेवकूफ थी झारखंड की सारी जनता पहले ही जानती थी कि एक दिन के बाद स्टे लगेगा। उधर जेएमएम ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार को अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए फैसला लेने में देरी हो रही थी। छात्रों की मांगे, वार्ता के बाद छात्रों की मांगे 98% मान ली गई थी। ये रोक दिया गया था, ये मांग नहीं मान पा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद मुझे लगता है कि यही वजह होगी कि उनको अंदेशा था कि ये लोग कोर्ट चले जाएंगे तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना माहौल खराब करने की कोशिश की, जिस तरह से छात्रों को भड़काया और जो भी किया, उससे मजबूरी में शायद मतलब उस दबाव में या जो कि ये छात्रों को खुश करने के लिए उनके हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निर्णय लिया जरूर था, लेकिन इसी का अंदेशा था, शायद इसीलिए विलंब हुआ होगा। कि जिस प्रकार से गलतियां सामने आ रही है और सरकार के सीआईडी जांच में परत दर परत बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है दूसरा कोई विकल्प नहीं था आज की तारीख में। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत करके अपनी नौकरी पाई है, उसकी भी संख्या अच्छी है, उसके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी, जो मिलावट देखने को मिल रहा था, मिलावट तो मिलावट होता है, मिलावट की सामान तो बाजारों में बिकती नहीं है। आधार तो यही है, इस आधार पर इसको निरस्त किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सीजीएल अभ्यर्थी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीजीएल पर भी हाईकोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। सरकार जांच कराकर जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दे, लेकिन निर्दोष लोगों की नौकरी बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नीरज रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो देखिए, आज झारखंड हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया और इससे कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है।
कैबिनेट द्वारा पारित जिन तमाम परीक्षाओं पर रद्द की बात कही गई थी, उनमें से 3 परीक्षाओं को जो रद्द किया गया उस पर स्टे फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लगा दिया गया है, यानी सरकार के उस आदेश को ही खारिज कर दिया गया जिनमें 11वीं और 13वीं जेपीएससी शामिल है और एफएसओ की परीक्षा शामिल है। छात्रों में खुशी देखने को मिली। इधर दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल पास करके जो पिछले 7 महीने से नौकरी कर रहे थे वो तमाम अभ्यर्थी इस वक्त सड़क पर है, धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है और आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी भी उम्मीद जगी है। उनका भी कहना है कि हमारे पक्ष में भी फैसला आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, उनका कहना है कि सरकार की मंशा शुरू से खराब थी, यही वजह थी कि परीक्षाओं को रद्द किया गया, झारखंड हाईकोर्ट मामला गया और फिलहाल उस आदेश को खत्म कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि शायद सरकार को अंदेशा था कि इस तरह के फैसले कोर्ट से आ सकते हैं, इसीलिए हड़बड़ाहट नहीं हो रही थी, इसीलिए फैसला लेने में देरी हो रही थी। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और अभिराज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, आप लोगों ने सीधे तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया, आखिर क्यों? देखिए, हाईकोर्ट तो जो आप दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे या जो आपका निर्णय है उसकी वो न्यायिक समीक्षा करता है कि ये जो नैसर्गिक न्याय है उसके अनुरूप है या नहीं, या सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिया है उसमें विवेक का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, जो संविधान में दिए गए गाइडलाइंस है, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसके आलोक में उच्च न्यायालय निर्णय लेती है। तो उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश लगाया, इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है साहब, उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश सर आंखों पर। लेकिन ये पूरा राज्य सरकार का रचा हुआ षड्यंत्र है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके की बात है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने 2 दिन पहले ही, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट था, ब्राइटनेस में कम कर देता हूँ, ये ट्वीट दिखाएंगे, एक्स पे पोस्ट करके कहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कि जिस तरीके का आदेश है उससे संबंधित न्यायालय में अविलंब सरकार का पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश पारित ना हो जाए। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि इस पे कैविएट भी जो है वो सरकार को दाखिल करनी चाहिए और ये नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विरुद्ध था। देखिए, ये जिस समय निर्णय आया था उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था कि सरकार ने जानबूझकर मामले को लीगल पेचीदगियों में फंसाने का निर्णय लिया। देखिए, आयुष किसी भी संस्थान में हो, वो प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, अगर किसी व्यक्ति को हटाना होता है तो उसको एक मौका दिया जाता है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है। और ये थोड़ी होता है कि ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि कहीं किसी ट्रेन में डकैती हो गई तो आसपास के जितने गांव थे सब पर ब्लैंकेट फाइन लग जाया करता था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। तो ये अब इन्होंने क्या किया, हम लोगों की क्या मांग थी, जब पहली बार सीजीएल की परीक्षा हुई जनवरी 2024 में, आपको याद होगा आयुष, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि नेपाल में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटाया गया, 135 में से 125 मैच कर गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सीआईडी ने जांच बंद कर दी, कह दिया कि साहब ये गेस्ट पेपर से मिलने के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद दूसरी बार इंटरनेट बंद करके, मोबाइल नेटवर्क बंद करके एग्जामिनेशन लिया गया सीजीएल का, फिर से परीक्षा प्रश्न पत्र था जो लीक हो गया। बहुत छात्रों ने प्रदर्शन किया, भाजपा ने मुखरता से आवाज उठाई, तब सरकार ने दोबारा रद्द किया। तब हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी और हमारे जितने सीनियर नेता थे, सबकी एक ही मांग थी साहब कि सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। सीबीआई जांच नहीं हुई। उस समय भी अगर खत्म हो गया होता, अगर परीक्षा उसी समय कैंसिल हो जाती है, तुरंत री एग्जाम होता, तो आयुष बीइंग अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी मुझे लगता है पढ़ रहे होंगे, तो एक फ्लो होता है पढ़ने का जी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, लगातार कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक फ्लो बना रहता है। एग्जाम कैंसिल होता है, झटका लगता है, फिर तैयारी करते हैं। लेकिन अब तो 2 साल का समय बीत गया साहब। उस समय काश सरकार ने ये रद्द कर दिया होता, एग्जामिनेशन लिया होता, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, अगर वो परीक्षा फेयर होती तो क्वालिफाई कर जाते। लेकिन जो सॉल्वर गैंग के कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई नहीं करते। सरकार ने 2 वर्ष का समय दिया। अब बताइए, कोई नौकरी में 9 महीने से 10 महीने से, वो तो परीक्षा वाले मूड से निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसको परीक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सरकार जिसके पास माननीय एडवोकेट जनरल, लॉ सेक्रेटरी, कई एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत
लॉ एक्सपर्ट्स की फौज है, उन्हें इन जजमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बिफोर डीवाई चंद्रचूड़ जी और एमआर शाह जस्टिस साहब के सामने, सचिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दूसरा जजमेंट मैं बता रहा हूं, वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें स्पष्ट रूप से रखा गया है कि अगर एग्जाम में गड़बड़ियां पाई जाती हैं या किसी को बिना मौका दिए आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, आपको उनका पक्ष सुनना है। तो हमारी डिमांड तो 2 वर्ष पहले थी। आज जो आंदोलित कर रहे छात्र हैं उनको ठगने के लिए सरकार ने कुचक्र किया, ऐसा ऑर्डर जानबूझकर पारित किया जो जुडिशियल स्क्रूटिनी में एक दिन भी टिक नहीं पाया। माना वो अंतरिम आदेश है, लेकिन अंतरिम आदेश तो हो गया। आंदोलित छात्रों के लिए आपने एक ब्लैंकेट आदेश निकालकर 2,500-3 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया। तो अब तो ये एक तरीके से उच्च न्यायालय का द्वार खुला है। अब एक स्टे हुआ, फिर आप देखेंगे 16-17 पिटीशंस और लगे हुए हैं, सीजीएल का पिटीशन लगा हुआ, संभवतः कल सुनवाई होगी। तो यानी छात्रों को जो सरकार ने आश्वासन दिया था, जो किया था, सिर्फ एक बड़ा कुचक्र था, एक बड़ा षड्यंत्र था। ऐसा आदेश पारित करो जो उच्च न्यायालय की स्क्रूटिनी में टिके नहीं। उच्च न्यायालय कानून पे चलता है साहब, उच्च न्यायालय कानून के जो स्थापित मापदंड उसके हिसाब से चलता है। उन्होंने देखा कि नैसर्गिक न्याय नहीं हुआ, बिना पक्ष जाने सबका कैंसिल कर दिया गया, तो उन्होंने कर दिया। तो ये छात्रों के साथ पूरे तरीके से षड्यंत्र किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार के आपने टाइमलाइन को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है, तो हम सीधे चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, देखिए, वही जांच एजेंसी, वही परीक्षा और दोबारा जांच हो रही है। दोबारा जांच हो रही है तो सरकार को भी लग रहा है कि गड़बड़ियां हुई थी। और यही जांच एजेंसी जब आज से 1-1.5 साल पहले जांच कर रही थी, 2 साल पहले माफ कीजिएगा, जांच कर रही थी, तो आप लोगों को लग रहा था ना कुछ तो गलती नहीं हुआ है। जबकि छात्र सबूत लेकर आए थे, छात्र सबूत दे रहे थे। अगर उस दौरान ये परीक्षा की जांच ठीक तरीके से हो गई होती तो ना आज ये सफल अभ्यर्थी सड़क पर होते, ना ये जो तमाम छात्र जो परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे थे वो सड़क पर होते। और आपके फैसले को भी अब कोर्ट चूंकि खारिज कर रही है, यानी सरकार के फैसले को कोर्ट खारिज कर रही है, ये भी नौबत नहीं आई होती। आयुष जी, भारतीय लोकतंत्र में 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया स्तंभ है। तो प्रदेश में जो घटना घटी, जो एग्जामिनेशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गंभीरता के साथ में झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ था, 2002 में पहली जेपीएससी का गठन हुआ और 2003 में पहली जेपीएससी हुआ, 2005 में दूसरी और तीसरे जेपीएससी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते बाबूलाल मरांडी जी के। उसी समय से झारखंड में भ्रष्टाचार का शुरुआत वहीं से हुआ एग्जामिनेशन में, और पूरी तरह से झारखंड का जो भ्रष्टाचार का न्यूज भारतीय जनता पार्टी ने डालने का काम किया। उसके बाद लगातार ये सिस्टम पैरालाइज होते चला गया। आपको पता है कि झारखंड जेपीएससी कार्यालय में जो 2014 में रघुबर दास जी ने संविदा पर जितने लोग काम कर रहे थे सभी को वहां पर अस्थायी कर दिए और 12 वर्षों से वो लोग टिके हुए हैं। आपको यह भी जानकारी है आयुष जी कि झारखंड में जेपीएससी 1, 2, 3 का जो सीबीआई जांच हुआ था वो 2012 में सित्ते रजी जी ने सीबीआई जांच की आदेश दिया था और 2012 से ही आपका जेपीएससी कार्यालय में सीबीआई का 5 लोग वहां पर रहते हैं, 1 गजेटेड रैंक का पदाधिकारी हैं और 4 उनके कनीय कार्य करने वाले लोग हैं। और उसके नाक के नीचे लगातार जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद सीबीआई जांच की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। आयुष जी, राज्य के देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि झारखंड में जो बच्चे मांग कर रहे थे एग्जाम कैंसिल करने का, 14वीं जेपीएससी आपका और बैकलॉग के माध्यम से जो यहाँ पर कैंसिल करने की प्रतियोगी परीक्षाओं की, जहाँ के जो झारखंड में लगातार छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी जो मांग थी कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और यह आपको भी जानकारी है, आप सब लगातार इस पर गंभीरता से ध्यान रखे हुए हैं कि सीजीएल की मांग थी। तो लगातार झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन में उच्च कमेटी बनाई गई थी मंत्रियों का, जिसमें श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी थे, आपका योगेंद्र प्रसाद जी थे, सुदीप सोनू जी थे, वित्त मंत्री राधा किशोर साहब थे और आरजेडी के श्री संजय यादव जी थे। और लगातार 5 मंत्री के माध्यम से छात्र के साथ संयम और धैर्य के साथ में वार्ता हो रही थी। तो 9 जुलाई 2026 को वार्ता में लगभग तय हो चुका था कि वार्ता सफल हो चुका था कि इन मुद्दों पर, जिसमें सीजीएल नहीं था, जेपीएससी 11वीं और 13वीं का जो मामला आया उससे वही नहीं था। लेकिन
जब बात बनता हुआ, सहमति जब दोनों पक्ष में बना, तो लगा कि अब ये मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा, जिसलिए लगातार सरकार 11वीं 13वीं और फूड सेफ्टी का उसको मान के चल रही थी कि इस पर हम निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से झारखंड के आंदोलित छात्र छात्राओं को उकसाने का काम किया, तो फिर 10 तारीख को उन्होंने विधानसभा घेराव करने का काम किया। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आकर और इस तरह की निर्णय लेने का जो सरकार काम किया, जो सरकार को बीजेपी के द्वारा जो बनाया गया, आप देखे होंगे कि सरकार दबाव में आ गई। सर कैसी बातें कर रहे हैं? अभी उसी पर आ रहा हूं। सरकार दबाव में आ सकती है? अभी मैं वही उसी पर मैं बात कर रहा हूं कि सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाने का काम किया। विपक्ष ने जो दबाव, अगर विपक्ष कल को ये कहता है कुर्सी छोड़ दीजिए, दबाव बनेगा उससे, तो कुर्सी छोड़ दिया जाएगा। अभी आयुष जी आ रहा हूं, उसी विषय पर आ रहा हूं कि जब दबाव, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब आंदोलन कर रहे तो आप तो दबाव बना ही रहे हैं। आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं ना। तो आंदोलन दबाव बनाने के लिए आप कर रहे, तो सरकार की मंशा नहीं थी। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का सवाल जवाब दे दीजिएगा। सिर्फ ये सवाल है कि क्या सिर्फ दबाव के कारण फैसला लिया गया? सरकार को नहीं लग रहा था कि इस तरह के फैसले छात्र हित में लेना चाहिए? सरकार दबाव में फैसला नहीं लिया आयुष जी। सरकार बिल्कुल रूप से यह देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार का रूप दिया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले समय में कम से कम यह घटना नहीं घटे, झारखंड के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, झारखंड के बच्चों की भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित थी। और दृढ़ संकल्पता के साथ सरकार यहाँ पर सरकार विपक्ष आपसे कितना सहमत है ये हम जानेंगे। प्रतुल जी 10 सेकंड आपको देते हैं, मैंने नहीं टोका। देखिए, पहला तो इन्होंने फैक्चुअली गलत बात बताया कि बाबूलाल जी के टेन्योर में इसकी नींव पड़ी। बाबूलाल जी मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री थे और जेपीएससी पहली जो हुई थी वो मार्च 2003 के बाद उसकी प्रक्रिया ही शुरू हुई थी। दूसरा फैक्चुअल बात कि साहब हम तो दबाव बनाएंगे, हम तो विपक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं कि मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी विदेश के भारत के संविधान और कानून का पालन करूंगा। तो क्या वो शपथ की धज्जियां उड़ गई वहीं पे? और दूसरी बात, हमने तो दबाव लोहा चोरी, कोयला चोरी, जमीन चोरी के लिए भी बनाया था। तो सरकार कहती है कि भाजपा के दबाव में करते हैं, तो हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सरकार के खिलाफ लगातार उठा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता का ये स्वीकार करना कि हम दबाव के कारण ऐसा फैसला लिए, ये मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करता है। कोई मुख्यमंत्री का जो शपथ होता है इसी से शुरू होता है, मैं बिना किसी दबाव के काम करूंगा, प्रेशर में आप काम करेंगे कि आप कानून का पालन करेंगे। यानी ये अपनी ही सरकार को कटघरे में कर रहे हैं कि प्रेशर में काम करेंगे। चलिए आपके पास प्रतुल जी दोबारा आएंगे। ज्ञान जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के भाई प्रवक्ता ने कहा कि सरकार दबाव में आ गई, तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो झारखंड की सरकार है, ये युवाओं के प्रति, नौकरी के प्रति धरना और प्रदर्शन, इसमें ये लोग दबाव में तो कभी नहीं आए। मैं ये 5 साल पहले वाला और 2 साल ये 7 साल में आपको याद होगा कि मोराबादी में सिपाही बहाली के लोग 2-2 महीना 3-3 महीना पानी में पड़े रहे, सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 32 का खतियान पर जब इतना आंदोलन हुआ, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी जो काम हुआ इसमें भी सरकार ने संज्ञान, सरकार जब संज्ञान लेती है तो क्या करती है कि ये जो बॉल है, ये बॉल को एक पाले से दूसरे पाले में डालने का काम करती है। जिस समय 32 का खतियान का हो रहा था, उस समय भी इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, इनके पास विधि विशेषज्ञ है, इनके पास वकील है, इनके पास पूरा सरकारी महकमा है, इनके पास पूरा टीम है। ये कैसे निर्णय लेते हैं कि 32 का खतियान पर निर्णय लेते हैं, राज्यपाल के पास जाके गिर जाता है। आज हमारे नेता सुदेश कुमार महतो जी ने आज 1 बजे के पीसी में कहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया के सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से सारा निर्णय लेके युवाओं के लिए सोचकर ये सरकार कोई तैयारी करके कोई निर्णय लेती ही नहीं है। इस सरकार का काम है किसी तरह युवाओं को छलने का, किसी तरह युवाओं को ठगने का। हमने रद्द कर दिया।
अब हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में ये रिजेक्ट कर दिया गया, हाईकोर्ट से स्टे हो गया। अब सरकार बोल दी हम तो भाई कर दिए थे, ये तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, हमने तो 32 का खतियान लागू कर दिया, राज्यपाल ने रोक दिया। ये युवाओं को हमेशा सरकार छलने का काम करती है। युवाओं के किसी भी, ये जो अभी बोल रहे थे कि दबाव में, कोई दबाव में ये सरकार नहीं आती है, ये हमेशा युवाओं को छलने का काम करती है। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मुद्दा उठता है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक पाले से दूसरे पाले में सिर्फ डालकर और सरकार फिर चुप्पी साध लेती है। आज अभी जेएमएम के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि ये तो इसलिए सरकार सोच रही थी, हम लोग इसलिए सोच रहे थे, इसीलिए नहीं, कुछ नहीं सोच रहे थे। आप युवाओं के भविष्य से खेलने का काम शुरू से करते आए हैं। पिछली सरकार में भी आपने किया था और इस सरकार में भी कर रहे हैं, और इसका जवाब आपको आने वाले समय में ये युवा ही देंगे, झारखंड की जनता ही जवाब देगी। आपको ये देखने को मिलेगा हर बार जब कोई मुद्दा होता, आपके पास विधि विशेषज्ञ है, आप कोई मुद्दा लाते हैं, कहते हैं फलना में हमारा वित्त विभाग का हमारा कमी चल रहा है, हमें पैसे की कमी हो रही है, हमें 1,36,00,000 करोड़ नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं। आप जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपका वित्त विभाग है, उससे आप राय नहीं लेते हैं क्या? बिना किसी राय लिए और काम को आगे बढ़ाना और फिर युवाओं को ठग देना, पब्लिक को, जनता को ठग देना कि ये हम तो किए थे भैया, ये हाईकोर्ट रोक दिया, हमने तो कर दिया था भैया, राज्यपाल रोक दिया। ये सरकार युवाओं को शुरू से छलने का काम की थी और कोई प्रेशर नहीं। मोराबादी में उतने दिन लोग पड़े रहे थे, कोई एक मिलने जाने के लिए एक प्रतिनिधि मिलने नहीं गया था। आज इतना आंदोलन हुआ, कोई एक प्रतिनिधि मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर बात करेंगे तो इनसे बात करेंगे, उनसे नहीं करेंगे। ऐसा सौदा रखेंगे कि सामने वाला तैयार नहीं हो, और अंत में देखिए जो हम लोग जानते थे कि यह सरकार फिर युवाओं को छलने का काम करेगी, फिर युवाओं को छलने की तैयारी की है। एक दिन 4 घंटे की कैबिनेट की बैठक के बाद हम सारे चीज को रद्द करते हैं और कोर्ट में जाके फिर टाई फीस। चलिए, यही तो है झारखंड की सरकार। आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनमें एक सवाल का जवाब मैं आरजेडी के अभिराज जी से लेना चाहूंगा, चूंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया। 2.5 से 3 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली थी और उसमें आपके भी मंत्री शामिल थे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आप लोगों को नहीं पता था, यानी सत्ताधारी दल के तमाम वो जो मंत्री अलग अलग पार्टी के कोटे से बनकर आए, उन लोगों को नहीं पता था कि जिनकी नौकरी लग गई है या फिर जो परीक्षा पास कर चुके हैं वो तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, और कानून के तहत अगर किसी भी मामले में सुनवाई होगी तो वो कैंसिल होगा ही जो आदेश आप लोग ला रहे हैं। और आप लोगों ने एक पल के लिए भी उन अभ्यर्थियों के बारे में नहीं सोचा जो 8 महीने से नौकरी कर रहे हैं। ये कैसे फैसला ले लिया गया सर? देखिए, सरकार ने ये फैसला, कैबिनेट में ठीक है ये फैसला हुआ, लेकिन कैबिनेट में 4 आदमी बैठ करके कोई फैसला नहीं ले लेता है। इतना बड़ा फैसला बिल्कुल हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं सरकार के, बिल्कुल सरकार उनसे सलाह लेकर के ही ये फैसला ली होगी। अब ये आगे की बात है, कोर्ट ने तो जवाब मांगा है सरकार से, तो इसमें हमारे जो विपक्ष के साथी हैं इनको हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अपना पक्ष रखेगी कि वो किस आलोक में, किस नियम के आलोक में इस फैसला को लेने का काम किए हैं। तो वो तो आप कुछ दिन सब्र रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी बात रहा कि सरकार सिर्फ ये मुद्दा इस पर आके अटक गया है कि सरकार सिर्फ कैंसिल करके एग्जाम या नौकरियां रद्द करके बैठ गई, ऐसा तो है नहीं। जांच तो जारी था और सरकार ने यह भी कहीं नहीं इंगित किया था कि जो मेरिट पर छात्र नौकरी लिए हैं, भले ठीक है नौकरी उनका निरस्त हुआ, ठीक है, जांच जारी है अभिराज जी, लेकिन वही एजेंसी जांच कर रही है जो एक पल के लिए क्लीन चिट दे चुकी थी इसी परीक्षा को। सुन लीजिए सर, देखिए सर, हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बोला, मैंने भी कल भी बोला था आपके ही चैनल पे कि देखिए लोकतंत्र में 4 स्तंभ जो हैं आपसी परस्पर मेल से चलते हैं। ठीक है, वो जांच एजेंसियां पहले भी जांच की थी, उस समय सबूत पर्याप्त नहीं होगा, जांच एजेंसियां
कोर्ट के समक्ष ही पेश करती हैं सबूत। कोर्ट के निगरानी में भी बहालियां ये हुई है, ऐसा तो है नहीं कि ये कोर्ट के कोर्ट से इतर ये बहाली की प्रक्रिया हुई, या जो जांच एजेंसियां उस समय जो सबूत रखे उसको मतलब कि सरकार ने मतलब अपना मनमाने तरीका से रख करके बहाली को पूरा कर लिया, ऐसा तो है नहीं। कानून का ये न्यायालय का तो इस पे लगातार नजर बना हुआ था। हो सकता है न्यायालय उसी चीज को मानती है जो सबूत पेश किए जाते ठीक है, और केस डायरी ही अगर दबा दी जाए, जो केस डायरी की कॉपी लेकर छात्र घूम रहे हैं, तो कैसे उसे कैसे सबूत कोर्ट मानेगी? सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, केस डायरी कोई विधायिका के किसी मंत्री विधायक ने आज तक दबाया है? ये कहीं मीडिया में खुलासा हुआ है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। ये तो कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी ने दबा दिया। ये जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जांच कर्मी अपना काम कर रहे हैं, जो आपको कार्यपालिका के लोग हैं, तो अब उनका काम करने का तरीका अलग होता है। विधायिका उसमें तो दबाव बना नहीं सकती है। आज हम भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उस समय क्यों ऐसा कर दिया, आज क्या हो गया भाई। उनका काम करने का तरीका है। न्यायालय ने जवाब मांगा है, जांच अधिकारी उसका जवाब देंगे, जांच कर्मी उसका जवाब देंगे कोर्ट में, तो इसमें हड़बड़ाने की कहां से बात आ गई। और भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको यहां पे युवाओं को छलते हुए देख रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और जेएमएम हमारा महागठबंधन सरकार को। 2022 में यही आप अग्निवीर की जो योजना लागू कर रहे थे, उसके पहले जो रेगुलर जो आपका सिस्टम बना हुआ था आर्मी में बहाली का, उसमें मेडिकल और फिजिकल 1.5 लाख अभ्यर्थी पास कर चुके थे और सिर्फ उनका रिटर्न बाकी था, और आपने उन सभी 1.5 लाख युवाओं को उनका प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। क्यों? क्योंकि आपको अग्निवीर जैसा फैसला को लागू करना था। और उसके लिए आज 4 साल हो गया। आज तो अभी भी हम हित कर सकते हैं। जो भी 2000 छात्र का ये जिक्र कर रहे हैं कि उनका नौकरी को हम खत्म कर दिए, खत्म कहां हुआ? अभी तो उनको, हमारे पास भी चांस है, हम उनको दोबारा सिस्टम में लाएंगे जो सही तरीका से आए हैं। जो गड़बड़ी के माध्यम से आए उनका बात छोड़ दीजिए, लेकिन 4 साल में इन लोगों ने क्या किया? कौन करेगा कि गड़बड़ी से कौन आया और सही तरीके से कौन आया? सुनिए ना, तो जांच अधिकारी क्या कर रहे हैं? जांच अधिकारी ही वो खुलासा करेंगे कि विधायिका करेगी, और ये उनका जवाब है। 1.5 लाख क्या हुआ? 1.5 लाख जो युवा सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में पास हुए थे, रिटर्न और चलिए झारखंड की बात कर रहे हैं अभिराज जी, हम आएंगे कुछ तथ्यों पर आप थोड़ा ध्यान दें। उसमें झारखंड के युवा नहीं थे, खुलासा नहीं करती उसमें झारखंड के युवा नहीं थे क्या? 1.5 लाख जो अभ्यर्थी उस समय पास हुए थे, चलिए अगर हम तमाम 22 परीक्षाओं की सूची लेकर अगर बैठ जाएं, तो शायद आप लोग उन 22 परीक्षाओं की सूची के नाम भी ठीक ढंग से अपने जहन में नहीं रखे होंगे, जिन्हें रद्द किया गया और जिनके अभ्यर्थी आज सड़क पर है। बिल्कुल बहुत चला है, लेकिन फिलहाल अगर हम आपको बताते चले तो भारतीय जनता पार्टी से एक कमेंट ले लेते हैं, चूंकि कई ऐसे बिंदुओं को रखा गया अभिराज जी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और वो कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रतुल जी, मैं बार बार जिक्र करता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाटक सीरीज चलता था, जिसमें कुछ भी बोलकर उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई भी लॉजिक, वो कितना भी वाहियात क्यों ना, वो दिया जाता था। अब मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा कि मैंने सबको नौकरी से कहां हटाया है, जो उचित होंगे रखे जाएंगे। साहब, अपने सरकार का आदेश खुद पढ़िए। मुख्य सचिव के आदेश पर, मुख्यमंत्री कैबिनेट के आदेश पर उसको कार्मिक सचिव ने निकालकर सभी लोगों की नौकरी रद्द कर दी है। उसमें कहीं एक लाइन नहीं लिखा है कि जो योग्य पाए जाएंगे, जांच में जिनको पाया जाएगा कि योग्यता के आधार पर हुए, उनको वापस रखा जाएगा। और एक गंभीर प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व सीआईडी ने जांच का संभवतः क्लोजर रिपोर्ट दे दिया था, जिसमें कहा था ये गेस पेपर का मामला है, कोई पेपर जो मैच किया 125 क्वेश्चन 135 में, ये कोई पेपर लीक नहीं है। हम लोगों ने उस समय भी आपत्ति की थी। दूसरी बार भी सीआईडी ने कहा कि कोई गंभीर सिस्टमैटिक लीक नहीं हुआ। सरकार ने उसी को हाई कोर्ट में एफिडेविट करके कंडीशनल नियुक्ति का परमिशन लिया। तो ये सीआईडी की जांच जो थी, ये 2 वर्षों तक क्यों रुकी हुई थी? और 2 वर्ष बाद एसआईटी क्यों गठन किया राज्य सरकार ने? क्यों किया पता आयुष? क्योंकि छात्र सड़कों पे आ गए थे, इस सरकार की किरकिरी होने लगी। वरना इन्होंने तो नियुक्ति कर दी थी और सबों की नियुक्ति कर दी थी। लेकिन ये हास्यास्पद लॉजिक है कि हमने सबों का नौकरी नहीं लिया। कैसे नहीं लिया? आपके आदेश में ही है। तो उसमें आपने उसी समय अगर एग्जामिनेशन को कैंसिल करके फिर से ले लिया होता, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई विद्यार्थी हो उसके लिए फ्लो के साथ चलना बहुत आसान होता है। अगर वो 9 महीने के कंफर्ट जोन में आ गया, नौकरी कर रहा, फिर से वो कंपटीशन उसी जज्बे के साथ फेस करे, इस पे मुझे लगता है संदेह है। बिल्कुल, देखिए
साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए, विपक्ष कोई भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन छात्रों का क्या जो सड़क पर है। फिलहाल सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, देखिए, आपके सहयोगी दल की ओर से यह कहा गया कि कुछ 3-4 लोगों ने मिलकर फैसला नहीं ले लिया, लीगल राय लिए गए होंगे लीगल टीम के द्वारा। फिर तो आप लोग ही अपने लीगल टीम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर पहली सुनवाई में आपका आदेश खारिज हो जा रहा है तो फिर लीगल टीम ने क्या लीगल राय दी थी? आयुष जी, पहले आपसे आदेश लेना चाहता हूं कि झारखंड एक देश है या पूरे देश भारत है? पूरा भारत देश है। तो मैं सिर्फ झारखंड पर बात करूंगा, पूरे देश पर बात नहीं करूंगा। क्योंकि हम अभी चर्चा झारखंड पर कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप इस पर ही केंद्रित रहें। नहीं, आप जब आरोप लगाएंगे तो आरोप सुनने की भी क्षमता रखना होगा। ये खैर आप लोगों का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो सबसे बड़ा छलने ठगने वाला देश के युवाओं को 2014 में आदरणीय मोदी जी ने कहा था सार्वजनिक मंच से चुनाव में कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 12 वर्ष में 24 करोड़ में 2 करोड़ भी नौकरियां सरकारी देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। ये ठगने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बात करेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार संवेदना के साथ में हमारे साथी ने क्या गलत कहा? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में बना हुआ है न्यायालय, जब छात्रों की बात आई तो मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य में पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं को बेच दिया गया, तो उसमें लगा कि बहुत भारी धांधली हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बैठकर एक बड़ा निर्णय लिया कि एकदम कंप्लीट इसको साफ किया जाए और साफ करके राज्य में आने वाले भविष्य में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों के पास में जाने का। आयुष जी, किस बात पर भारतीय जनता पार्टी डर रही है? सीआईडी से सीबीआई क्या क्यों मांग कर रही है? इसलिए सीबीआई की मांग कर रही है कि इनका आज 2012 से बिल्कुल सुनील जी लौटेंगे आपके पास, तमाम विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे। लगा था कि कल जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्र पीछे हट रहे थे तो लगा कि छात्रों की परेशानी दूर हो गई, लेकिन आज कोर्ट के आदेश के बाद इन छात्रों का कहना है कि सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कि हमें न्याय मिले। चले सीधे अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। हम चलते हैं सुनील सिंह जी के पास। सुनील जी, अब तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं थी, अब तो कोई राजनीतिक बातचीत भी नहीं है, अब तो ये वो खुद छात्र कह रहे हैं। आयुष जी, हमारा बात पूरा नहीं हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे आरजेडी के साथी ने स्पष्ट किया कि देखिए, लीगल सेक्शन होता है, लीगल टीम होती है, महाधिवक्ता होते हैं सरकार के। महाधिवक्ता तो माननीय हाई कोर्ट ने 15 सितंबर तक समय दिया है कि एफिडेविट करके आप अपनी बात को हाईकोर्ट के समक्ष रखे, सरकार के तरफ से अपनी बात को रखे। तो एक मौका दिया है, मौका देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, हमारा आरजेडी के साथी ने बड़ा स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, कैबिनेट है, मुख्यमंत्री है, सारी सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के तहत से कोई काम होता है, उस सिस्टम के तहत सब काम हो रहा है। और दूसरी जो बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आयुष जी, लोकतंत्र में संविधानिक रूप से गांधीवादी तरीके से, स्वस्थ तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए सभी को आजादी है, आंदोलन करने के लिए सभी को आजादी है, उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। तो आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि 2022 के पहले जब इंडियन आर्मी में 1.5 लाख लोगों की सारा कुछ कंप्लीट हो गया था 20 वर्षों की नौकरी के लिए, तो मोदी सरकार ने उस नौकरी जो छात्र देखिए, तो वो छात्र नहीं थे, वो भी तो झारखंड के छात्र थे। हमारी बात को पूरा नहीं होने देते हैं। देखिए, आप सुनिए हमारी बात को, तब आपकी अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात झारखंड पर, लेकिन अभी जो बात है ये छात्रों की बात और इन छात्रों की बात है, इस पर जवाब आप झारखंड पर आ रहा हूं। मुख्य में आपको पता है कि 3 अगस्त 2023 को झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा में एक बिल लाया गया था जो प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्टाचार होगा उसको रोकने के लिए 10 वर्षों की सजा और 2 करोड़ रुपया उसमें आर्थिक दंड लगाने की बात कही थी और उसको कैबिनेट से पास किया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी जी ने कहा कि राज्य के काला कानून है, ये काला कानून, गवर्नर से मिलकर इस काला कानून का विरोध करेंगे। ये सभी समाचार पत्रों में छपा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे उंगली उठा रहे में छपा था। भारतीय जनता पार्टी की चारों चरित्र भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आयुष जी, आप भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से ही ले लेते हैं। प्रतुल जी 10 सेकंड दे रहा हूं।
नहीं दे रहे हैं। ब्रेक के पहले भी बोला, बाद में भी बोला, मुझे ब्रेक के पहले कितना देर में बोला? अब जवाब सुन लीजिए। मैं एंकर से बात करूं, मुझे 1 मिनट का समय दे आयुष, बाद में जितनी मर्जी कम समय दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या ना कि अभी आपने छात्र रिफॉर्म जो जेपीएससी जेसीएल रिफॉर्म मंच था उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। साफ तौर पर छात्रों का कहना था कि उनको ठगा गया है, पीठ में खंजर भोंका जाने के समान उन्होंने कहा कि उनके साथ बर्ताव किया गया है। और भले ही ये एग्जैक्ट उनके शब्द नहीं थे, लेकिन कहा गया कि हम लोगों ने सब सरकार की मांगों को माना और उसके बाद राज्य हित में 2 महीने के लिए आंदोलन स्थगित किया, लेकिन कल से फिर से ये पुतला फूकेंगे। देखिए सरकार की मंशा पर क्यों प्रश्न उठेगा? सरकार ने उच्च न्यायालय में अगर चाहते तो फर्स्ट हाफ में ये जब केस मेंशन होकर टेकअप हुआ था, आयुष उस समय एक जूनियर काउंसिल थी, वो सरकार की तरफ से अपीयर हो रही थी। किसी भी याचिका में अगर डिफेक्ट होता है, टेक्निकल डिफेक्ट होता है, तो उसको कोर्ट नॉर्मली इंटरटेन नहीं करता है। पर जो पिटिशनर थे उनके वकील ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप जो डिफेक्ट है उसको इग्नोर कीजिए, मैटर इंपॉर्टेंट है। यानी जो अभ्यर्थी थे सफल, उनके वकील ने, उस समय सरकारी वकील ने क्यों नहीं विरोध किया कि जब तक डिफेक्ट फ्री नहीं होगा आप नहीं इसमें करेंगे, और मेरे सीनियर कौन है, क्यों डिफेक्ट हटाने का विरोध नहीं किया? उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि डिफेक्ट फ्री है, लेकिन चूंकि पिटिशनर के वकील का सबमिशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हम इसको इग्नोर करते हुए आगे कर रहे हैं। कहीं एक लाइन रिकॉर्डेड नहीं है कि सरकारी वकील ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया। तो वहीं पे इनकी मंशा पे शक होता है। उसके बाद जब सेकेंड पार्ट में गया तो सरकार ने इंटरिम ऑर्डर पे क्यों कोर्ट का उस समय आग्रह क्यों नहीं किया कि इंटरिम ऑर्डर मत दें, इसके वाइडर रिपरकशंस हैं। 3,2800 के आसपास नियुक्तियां हैं, सब अभी तो कुछ लोगों की नियुक्तियों पे स्टे लगा है ना, ये तो धीरे धीरे सब पे होने लगेगा। और एक यक्ष प्रश्न का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। 7 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार सत्ता में, तो प्रश्न तो आपसे ही पूछा जाएगा। सिस्टम में गड़बड़ियां हैं तो आपसे पूछा जाएगा। आपने जो बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर संगीन आरोप लगाया, बाबूलाल मरांडी जी ने किस क्लॉज का विरोध किया था कि विसल ब्लोअर अगर कोई जानकारी देकर शिकायत करता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई और किसी कारण से उसकी जो जानकारी है वो गलत होती है, तो उस व्यक्ति के लिए 7 वर्षों के कठिन कारावास की सजा थी। यानी डर के तो कोई सामने ही नहीं आएगा कि सीआईडी ने क्या किया। पहली बार जो बॉस्ट अप इन्वेस्टिगेशन किया उस समय पूरी धांधलियां थी, लेकिन सीआईडी ने कह दिया गैस पेपर का मामला था। यानी कोई शिकायत करता होता और इस कानून के हिसाब से आता तो 7 साल के लिए जेल में था। अब भले ही सरकार ने बाद में माना, और ये कह रहे थे कि झारखंड क्या देश में एक खाली लाश, अगर आप इसको जूम करें, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो एक्स पे पोस्ट किया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मुझे नहीं लगता कोई इस पे सहमति देगा। इन्होंने पोस्ट किया MMDR एक्ट पर उसका विरोध करने के लिए, और यह दिखाया है कि देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। झारखंड और जो उड़ीसा का जो नक्शा था इसके बीच में एक दीवार खींच दी है और देश से इसको अलग दिया। इस देश के नक्शे के साथ आप कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। साहब कौन सी बात करते हैं आप? अब देश के नक्शे के साथ, देशभक्ति के कोई भी चीज के साथ, कोर्ट के साथ आप खिलवाड़ करेंगे? देशभक्ति की बात आप करेंगे कांग्रेस डांस करने वाला नौजवान है, विदेश में बोलूंगा। अगर मोदी बाबा बोलेंगे सब तो मैं नहीं बोलने जा रहा हूं। जब मोदी बाबा और अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरी बात सुन लीजिए। अभी राजनेताओं पर बात करना ज्यादा जरूरी है या छात्रों पर? तो छात्रों पर बात करते हैं। ज्ञान जी, जिस तरह से छात्र पहले बैकफुट पर गए थे, या यूं कहें बैकफुट कहना गलत होगा, वो मान गए थे कि सरकार के प्रति उन्होंने आभार यात्रा निकाली थी अब से 24 घंटे पहले, और अभी ठीक 24 घंटे बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि सरकार ने उनसे छलने का काम किया, उन्हें ठगने का काम किया। आपने सुना छात्रों को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो अभी पहले भी कह चुका हूं कि सरकार की मंशा कभी भी युवाओं के साथ
अभ्यर्थियों के साथ सही सरकार की मंशा कभी रही ही नहीं। और ये जो अभी न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू जो बोले, अभी जो ये बता रहे थे कि मान लीजिए कि आप सीआईडी से जांच करवाए थे, पिछले टर्म में सीआईडी ने कह दिया कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और आपने उसको स्वीकार कर लिया। अभी सीआईडी ने कह दिया कि इसमें गड़बड़ियां हैं, आपने उसको रद्द कर दिया। तो आपका जो सीआईडी है उसका जांच ही तो भ्रामक है और संदेहास्पद स्थिति पैदा कर रहा है। अगर आप सही मायने में 11 और 13 11वीं और 13वीं और सारे जो आप रद्द किए थे, उस रद्द के साथ आप सीबीआई जांच की भी मांग कर देते, तब मैं मानता कि आप सरकार छात्रों के साथ है और साथ छात्रों के साथ ईमानदारी के साथ। जब ऑलरेडी सीआईडी की जांच में दुविधा वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है। पहले सीआईडी ने कह दिया कि ये जांच ठीक था, वो उससे मिल गया था, वो क्या बता रहे थे भैया, गैस पेपर से, गैस पेपर 135 में 125 गैस पेपर मिल गया और सरकार ने इसको मान लिया। अभी फिर सर सीबीआई ने कह दिया ये गलत, सीआईडी ने कह दिया ये गलत है और उसको सरकार ने मान के उसको ये दो तरफा चरित्र सीआईडी का ये दोहरा चरित्र ऑलरेडी जनता के सामने, पब्लिक के सामने है। अगर सरकार चाहती है कि नहीं निष्पक्ष जांच हो तो ये न्यायिक प्रक्रिया और सीआईडी को छोड़कर सीबीआई से जांच कराए, सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे और झारखंड के युवाओं को छलना बंद करे। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो मुद्दे को कहीं दूसरे जगह भटकाना चाहते हैं, यहां हम लोग समय निकाल कर आते हैं। आज युवाओं पर बात होना चाहिए, आज नरेंद्र मोदी पर बात नहीं होगी, ज्ञान जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। सुनील जी हम चुनावी समीक्षा नहीं कर रहे। ज्ञान जी, अभिराज जी आ रहे हैं, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन, सारे लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए, सारे लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। चलिए ऑडियो डाउन है, आप लोगों को अभी फिलहाल कोई नहीं सुन रहा है, आप लोगों को फिलहाल कोई नहीं सुन पा रहा है, आप लोगों को कोई नहीं सुन पा रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास अभिराज जी, सत्ताधारी दल है आप लोग, और थोड़ा सा आप लोग संयम रखिए। सुनिए बात को, मेरी बात सुनिए। आपको फिलहाल दर्शक सुन नहीं रहे हैं, आपको फिलहाल दर्शक सुन नहीं रहे। अभिराज जी आपने खूब शोर मचाया, आ रहे ज्ञान जी आएंगे आपके पास। अभिराज जी आपने खूब शोर मचाया, चिल्ला कर अपनी बातें कही। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब झारखंड हाईकोर्ट ने जैसे सीजीएल में नियुक्ति के वक्त यह कहा था कि पूरी जांच रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सीआईडी पेश करे, तो 9 महीने बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सीआईडी के पास क्यों नहीं थी? सुन लीजिए, सीआईडी के पास नहीं है, सीआईडी इसका जवाब कोर्ट में देगी, कोर्ट उससे पूछेगी। विधायिका को इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और दूसरा सरकार ने पूछेगा तो कौन पूछेगा? भाई आप बात सुनिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में हम नहीं बोल रहे थे। मर्यादा टूटी, क्या चिल्ला रहे थे? चलिए देखिए, खूब शोर मचाया गया है अभिराज जी, और खूब जोर से आप लोगों ने कहा है। हाँ चलिए, मैं 30 सेकंड आपको और दे रहा हूं। आप केवल बीजेपी नहीं बोलेगी, लग रहा था कि किताब बंद हो चुकी है। इस आंदोलन की पटकथा जो लिखी गई थी, उसके सारे किरदार अपना रोल निभा चुके हैं। लेकिन आज कोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और साफ तौर पर कहा जाता है कि जितने भी फैसले सरकार की ओर से लिए गए, उसके पीछे की मंशा सिर्फ छात्र आंदोलन को समाप्त करने की थी, और हमने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर भरी बारिश के बीच में आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना है
कल से उनका गुस्सा फिर सड़कों पर नजर आएगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो पुतला दहन करने जा रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि आंदोलन जो लग रहा था कि खत्म हो गया है, जो लग रहा था कि कम से कम अगले 2 महीने के लिए स्थगित हो गया है, क्या सच में वो समाप्त हुआ था। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, कांग्रेस से सुनील जी हमारे साथ थे, अभिराज जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे और ज्ञान सिन्हा हमारे साथ आजसू पार्टी से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।